हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे शरीर में स्किन, टिश्यू, सेल, हार्मोन, एंजाइम, ये सब प्रोटीन से ही बनते हैं। जब भी हम नया नया जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम वाला सीधे ही प्रोटीन बढ़ाने की बात करता है। तो हमारे शरीर में जो भी है वह प्रोटीन का ही बना है। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 10 में से 7 लोग प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आईसीएमआर का शोध बोलता है, जो कहता है कि हमारे देश में 100 में से 73 लोगों को प्रोटीन की कमी है। हमारे शरीर में हमारे वजन के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे वजन के 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, पर तब भी हमारे शरीरों में प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा जब हम प्रोटीन लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ओपीडी रोज देखता हूँ, उसमें यही पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने प्रोटीन खाना शुरू किया, हमें गैस बन गई, और इस स्थिति के बाद लोग प्रोटीन खाना छोड़ देते हैं। ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जिन सोर्सेज से हम प्रोटीन ले रहे हैं वो पूरी तरह डाइजेस्टेबल नहीं है। जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वह बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, और जब प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो वह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत पे जाते ही बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होने के कारण गैस बनती है, जिसके कारण से हमें गैस की प्रॉब्लम होती है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स का रोल जो कि इंटेस्टाइन के लिए है। प्रोटीन्स छोटे छोटे यूनिट्स अमाइनो एसिड से बना होता है, जो गट की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, उनको हील करते हैं, और वह गट में रह रहे बैक्टीरिया के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए गट के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अब ये तो बात हो गई प्रोटीन्स। अब जब आप प्रोटीन खाएंगे जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होगा तो वह क्या करेगा, वह अंदर ब्लोटिंग करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। आज हम ऐसे प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप खाएंगे तो आपकी गट की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इसके साथ साथ आपके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ाएगा, ब्लोटिंग नहीं करेगा, ताकि आप इन सब समस्याओं को दूर करते हुए प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रोटीन का चुनाव कैसे करना है। आपको प्रोटीन में 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली कि वो लो फैट हो, सेकेंडली वह डाइजेस्टेबल हो, थर्डली उसमें प्रोबायोटिक्स हो। अगर हम डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो एनिमल सोर्सेस प्रोटीन में हाई डाइजेस्टिबिलिटी होती है, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गई या मटन हो गया, ये हाईली डाइजेस्टेबल है, पर इनमें फैट कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। इसलिए अगर हमें लीन फैट मिल जाए तो वह लो फैट भी होगा और वह हाई डाइजेस्टेबल भी होगा। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, इनमें 2 एडवांटेज हैं। एक तो यह प्रोटीन भी है, दूसरा इसमें प्रोबायोटिक्स भी है। जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे गट में जाके उसकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, उस अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करते हैं, जिस आधार पे हमारा गट फंक्शन इंप्रूव होता है, गट की इन्फ्लेमेशन इंप्रूव होती है। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल की कोई भी शंका है या कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसको भी वो रोकता है। तो ये तो चीज हो गई कि किस किस तरह से, किस किस क्राइटेरिया से हमें प्रोटीन को जज करना है। अब हम आपके सामने बात करेंगे 10 ऐसे प्रोटीन सोर्सेस जो हमें प्रोटीन भी देंगे और हमारी गट इन्फ्लेमेशन भी कम करेंगे, और अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन इनके अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दही और छाछ। दही में अच्छा खासा प्रोबायोटिक होता है जो कि गट के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसके साथ साथ ये गट को सूट करता है,
अगर हम छाछ या बटर मिल्क पिए, वो भी गट को सूट करती है, उसकी सूजन को कम करती है। तो और यह अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है। इसके साथ साथ हम अगर इसको कंबाइन कर दे चिया सीड, सब्जा सीड, तो हमें 3 चीजें मिलेंगी। प्रोटीन भी मिल जाएगा, प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा। ये तीनों चीजें गट के लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि प्रोबायोटिक है और फाइबर। सेकंड जिस हम फूड की बात कर रहे हैं, ये है टोफू। टोफू जो है वो सोया का पनीर होता है। जो नॉर्मल पनीर होता है उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें फैट ज़्यादा होता है। टोफू में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि टोफू में जो फैट कंटेंट है वह कम है। दूसरा, सोयाबीन से आने के कारण इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। तीसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें टोफू को खाना क्या है। हमें इसे लाइटली फ्राई कर सकते हैं, सेक सकते हैं, करी में डाल सकते हैं, बट इसको डीप फ्राई ना करें, क्योंकि इससे इसका फैट कंटेंट बढ़ जाएगा और इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मूंग की दाल की। मूंग जितनी भी दाल है उन सब में हाईली डाइजेस्टेबल दाल है, क्योंकि इसमें फाइबर भी अच्छी खासी अमाउंट में है और प्रोटीन भी अच्छी खासी अमाउंट में है। तो यह एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छी फाइबर होने के कारण यह कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता, और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कंटेंट भी इसका ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम से आपका ग्लूकोज बढ़ा दे। जब भी आप मूंग दाल खाएं, इससे 8 से 12 घंटे भिगो लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पेट में जाकर गैस बना सकते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से भिगोएंगे और पका के खाएंगे तो यह प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी होगा और ब्लोटिंग और गैस आपको नहीं करेगा। अब जो अगले सोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अंडे। बचपन में हम सबने सुना है, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। इस गाने का बहुत तगड़ा महत्व है, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन आता है। बहुत लोग कहते हैं कि अंडे में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, तो वह भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अंडे के 2 पार्ट होते हैं, सफेद और पीला। अगर आप पीला पार्ट अवॉइड कर दें तो आप कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं, पर उससे एक नुकसान है कि पूरे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिनमें से 3 ग्राम सफेद अंश में और 3 ग्राम पीले अंश में। तो अगर आप पूरा अंडा खाते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है एक ही बार में। इतना रिच प्रोटीन का सोर्स और कोई भी नहीं है। इसके अलावा अंडा प्रोटीन में क्वांटिटी में तो अच्छा खासा प्रोटीन है ही, इसके द्वारा क्वालिटी में भी अच्छा है। जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो इन्हीं के प्रोटीन में है, तो यह एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर आप इसको बॉईल करके खाएं तो ना यह फैट बढ़ाएगा और आपको डाइजेस्ट करने में भी इजी होगा। ना इसमें कैलोरी होती है, तो मोटापे से भी आप बचते हैं, और ना इसमें कोई फाइबर होता है। तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है और प्रोटीन सोर्सेज से अगर आप नॉन वेज। अगले सोर्स की जो हम बात करते हैं वह है मच्छी। हमने पोयम सुनी है, मछली जल की रानी है, पर न्यूट्रिशन में भी मछली जो है वह रानी ही है, क्योंकि बहुत सारी मछलियां हैं, जैसे रोहू है, सैल्मन है और सार्डीन है। इनमें अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन होता है, और इसके अलावा इनमें अच्छी खासी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को फिश ऑयल भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण से यह एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, हृदय को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा फिशेस जो है बहुत अच्छा सोर्स है, क्या कहते हैं, प्रोटीन का। अगले प्रोटीन सोर्स की बात करें तो वह है पनीर। पनीर में अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन होता है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप इसको फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करने से इसका फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से यह ब्लॉटिंग करता है, गट इन्फ्लेमेशन करता है। पनीर को माइल्डली रोस्ट करें या इसे करी बनाकर खाएं, इसे कभी डीप फ्राई या ज़्यादा फ्राई ना करें। इसके बाद हम आते हैं चिकन पे। जो लीन चिकन ब्रेस्ट होता है, यह सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन, सबसे कम फैट और हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। अगर आप लीन चिकन मीट ब्रेस्ट लेते हैं तो आपको यह ब्लोटिंग की समस्या बहुत कम होगी।
आपको ध्यान भी रखना है कि आपको पकाना कैसे। आप इसको थोड़ा हल्का सॉट कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, तंदूर में डाल सकते हैं, पर इसको डीप फ्राई ना करें। डीप फ्राई होने से इसका डाइजेशन स्लो होता है और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इससे हमारी जो गट होती है वह हील होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसके बाद हम आते हैं कुछ सीड्स के ऊपर। ये हैं चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड। इन तीनों सीडों में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 और फाइबर होते हैं। फाइबर गट मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, स्टूल सॉफ्ट हो जाती है। ओमेगा 3 होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक एंटी कैंसरस होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में या हार्ट अटैक की कम करती है, न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। ओमेगा 3 के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई था, उसमें भी आप पूरे विस्तार से ओमेगा 3 के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इनको खाने से पहले हमेशा सोक किया जाता है, जिससे कि इनके अंदर का सॉल्युबल फाइबर जो है वह पानी के साथ मिलकर जेल बन जाता है, जो कि गट को प्रोटेक्ट करता है, गट की इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसके अलावा अगर आप फ्लैक्सीड ऐसे के ऐसे खा जाएंगे तो वह बॉडी में ऐसे ही निकल जाएंगे। इनको रोस्ट करके या फिर पीस के खाना चाहिए। इसके अलावा जो पंपकिन सीड होते हैं, इसमें हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होता है, जो गट की मोटिलिटी के लिए मदद करता है। पंपकिन सीड टेस्टोस्टेरोन बनाने में भी हेल्प करता है, इसलिए मेल्स में पंपकिन सीड का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर आ रहे हैं वह पंपकिन सीड से ठीक किए जा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की पेशकश प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में और उनसे होने वाली ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।